खुर्रम साहब, जो नए सूबों वाला मामला है या सपोर्ट करें, उसके लिए ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होता है। फिर आपको सूबाई असम्बलियों से 2/3 अक्सरियत से वो अप्रूवल भी चाहिए होती है। पीटीआई बड़ी पॉपुलर जमात है और जो गिले शिकवे उन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से किया, बिल्कुल सही किया आपने। उनके बंदे उठाए भी, अभी लोटा बना के वोट भी डलवाया, सारा कुछ किया आपने। अदालतों के जरिए फैसले भी जैसे हुए वो भी कंट्रोवर्शियल करनी चाहिए। इनको इंगेजमेंट आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं एनएफसी वार्ड चाहते हैं, आप नए सूबे बनाना चाहते हैं, तो आप इनको इंगेज करें खुले दिल से। अभी 27वीं तरमीम पिछले हफ्ते हुई है और जब वो हो रही थी तो ये नादा जो अपोजिशन है ये मफरूर हो गए जब वक्त मज़ामत आया। कैन की तरफ से कुछ सीरियस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी इन्होंने बेहतर समझा कि ये बलवा करें और बॉयकॉट करें, बजाय ये कि वलीद इकबाल साहब जैसे सीनियर लोग आकर अपनी जो नुक्ता नज़र था, जैसा भी था इस आईनी तरमीम के ऊपर, वो आकर तफसीली बयान करते। लेकिन इन्होंने मौका था इनके पास, इन्होंने मौका नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी हम तो बायकॉट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर आपको एक सूबे में हुकूमत का वोट मिला है, बाकी सूबों में अपोजिशन का वोट मिला है, तो क्या आपने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी मज़ाहमत करने की, और कम से कम अपना नुक्ता नज़र तफसीली मंतकी बुनियाद पर कौम के सामने रखने की? लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। अब ये कहते हैं देखें जी हमें मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुई। डिबेट का टाइम था, दोनों ऐवानों में टाइम था, लेकिन उन्होंने टाइम मुनासिब समझा कि उसके ऊपर बॉयकॉट कर। आप नए सूबों के हक में हैं, वो भी बता दें। लेकिन मैं जाती तौर पे पाकिस्तान की हाकमियत को देखते हुए समझता हूं कि जब तक सूबों के निज़ाम के अंदर तब्दीली ला के हम नहीं लेकर आते, ये जो नए सूबे बनाकर 36 महकमे होते हैं हर सूबे के, मिनिमम जो डिपार्टमेंट्स जिनको कहते हैं, नॉट मिनिस्ट्रीज, अगर आपने उन्हीं को रेप्लिकेट करना है जो आज का निज़ाम है, तो फिर हमें इस पर बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि सूबे बनाने की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि क्या अवाम को बेहतर डिलीवरी हो सकती है उस सूबे नया सूबा बना के या नहीं। अब यहां जो है पाकिस्तान में जो मफरूजा है कि जी छोटे सूबे बनाने से बेहतर डिलीवरी होगी, यहां उल्ट है। यहां सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा है उसकी डिलीवरी दूसरों के मुकाबले में सबसे बेहतर है। जितना छोटा सूबा है उतनी खराब डिलीवरी है, और उसकी वजूहात हो सकता है साइज ना हो, बलूचिस्तान के अपने इशूज हैं, केपी के अपने इशूज हैं, तो लिहाजा अगर वाहिद हमने लेकिन इस आर्गूमेंट में एक खराबी है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, रकबे के हवाले से आप देखें तो सबसे बड़ा आधे पाकिस्तान के ऊपर वो मुहित है, तो आपको वसाइल जितने वहां दरकार है आप दे ही नहीं पाते। गवर्नेंस की 2009 के एनएफसी में 6% आबादी वाले बलूचिस्तान को उससे 1.5 गुना दिया गया, 9.1%। इसी बुनियाद पे पहली दफा जो डिस्टेंस था वो भी जो साइज था। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है आई थिंक, और हम सबके लिए है, बशमूल मेरी जमात के, कि वो जो 16 साल से एनएफसी हुआ है उस पर कोई स्टडी करके फिर आगे बढ़ना चाहिए कि किस सूबे ने बेहतर इस्तेमाल किया, कौन सा सूबा अच्छी तरह इसको कर पाया। पता नहीं केपी के ऊपर हम एतराज कर रहे हैं कि जनाब हम आपको जो है 16 साल से जो काउंटर टेररिज्म के नाम पे कोई तकरीबन 550 अरब रुपया सिर्फ उसके नाम पे जो 1% एक्स्ट्रा था दिया गया, आपने उसका क्या किया? ये सवाल कर सकते हैं कि जी पंजाब को जो मिला, तो लिहाजा इस पर जब तक सीरियस स्टडी। एक वैसे इंटरेस्टिंगली फिर पंजाब में तो बुज़दार और परवेज लाई को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, मरियम को तो अभी हार्डली 1 साल हुआ है, तो फिर आप उन दोनों को क्रेडिट दें। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो यूजेज है इस सारे सरमाए का, जब तक हम उसको दुरुस्त नहीं कर लेते तो हमें नए सूबे के बारे में और परवेज लाई को क्रेडिट नहीं देने, बहुत सोच समझ के जो है नहीं, वो तो फिर बजट का यूजेज वो एक अलग कहानी है। आई थिंक इसका एक और चीज जो हमने मिस की है, आई थिंक जो लोकल गवर्नमेंट की डिस्कशन हुई जी, ये अब बहुत अरसे से आइडिया टेबल पर है इसको कि जिस तरह सूबों को एक फॉर्मूले के तहत तकसीम होती है, हर सूबे के हर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिहाज डिवॉल्व करने पड़ेंगे, उसी तरीके से वो मिनिमम जो अमाउंट्स हैं वो आपने देनी है, ताकि वो जो अभी ख्वाजा साहब ने भी इसका जिक्र किया कि सारा पैसा जो है वो कैपिटल से ही कंट्रोल ना हो। हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रहने वाले जो पाकिस्तानी भाई और बहनें, उनका जो हक है वो एक मिनिमम हक उनको मिले, उसके बाद फिर जो दूसरी